नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज आप लोगों को एजुकेशन में मानव की आवश्यकताएं इस पर फोकस करने जा रहा हूं। मुझे आशा और विश्वास है कि आप सभी लोग आज के इस मेरे वीडियो को देखने के बाद एक बार जरूर सोचेंगे कि वाह क्या वीडियो बनाया है। तो साथियों, आज के इस वीडियो पे चर्चा करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप जितने भी साथी भाई बहन मित्र मंडली इस नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट परिवार से जुड़े हुए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट को लाइक व सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें और अंत में एक कमेंट जरूर करें जिससे कि आपके भाई को पता चल सके कि आपको वीडियो में कैसा लगा ये वीडियो। साथियों, अब तक जो आप लोग पढ़ते चले आ रहे हैं कि मानव की जो आवश्यकताएं होती हैं ये महत्वपूर्ण 3 होती हैं। कितनी होती हैं? 3 होती हैं। लेकिन आज मैं मानव की जो आवश्यकताएं हैं अब कितनी होती हैं, अब देखिए मैं आपके सामने चर्चा करता हूं। साथियों, रोटी कपड़ा मकान बहुत सुने हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों को वह चीज सुनाने जा रहा हूं जिसको सुन करके आप हैरत में पड़ेंगे। एक बार जरूर सोचेंगे ये जो हमारे बेरोजगार साथी सर्विस की लाइन में लगे हुए हैं और क्या स्थितियां आपके साथ बनी हुई हैं, इसी के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि किस्मत ने जैसा चाहा, किस्मत ने जैसा चाहा वैसे ढल गए हम। किस्मत ने जैसा चाहा वैसे ढल गए हम। बहुत संभल के चले, बहुत संभल के चले, फिर भी फिसल गए हम। किस्मत ने जैसा चाहा वैसे ढल गए हम। बहुत संभल के चले, फिर भी फिसल गए हम। किसी ने विश्वास तोड़ा, किसी ने विश्वास तोड़ा तो किसी ने दिल, लेकिन लोग कहते हैं कि बदल गए हम, बदल गए हम। तो साथियों, कहना क्या है? सब्र करो ऐ साथियों, सब्र करो ऐ साथियों। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सब्र करो ऐ साथियों, अभी मेरा इम्तहान जारी है। सब्र करो ऐ साथियों, अभी मेरा इम्तहान जारी है। एक दिन ऐसा वक्त आएगा जब खुदा तुमसे कहेगा कि चल अब तेरी बारी है। इसलिए आपको चेतावनी के लिए मैं कहना चाह रहा हूं, आवश्यकताओं को अभी 2 मिनट के बाद कहूंगा कि आवश्यकताएं कितनी होती हैं। इसलिए मैं चेतावनी के स्वरूप आपको कहना चाहूंगा कि विकल भारती फिर कोलाहल से रोती, विकल भारती फिर कोलाहल से रोती, दोबारा समुंदर को मथना पड़ेगा।
विकल भारती फिर कोलाहल से रोती, दोबारा समुंदर को मथना पड़ेगा। समन्वय सहारा सकल मान्यताएं, पर्दा उठाने को उठना पड़ेगा। अरे देशवासी, अरे मेरे बेरोजगार साथियों, किधर जा रहे हो? मजहबी दिशा को बदलना पड़ेगा। घर द्वार छूटे पड़ोसी भी छूटे, घर द्वार छूटे पड़ोसी भी छूटे। आने वाली युवा पीढ़ी तुमको ही भुगतना पड़ेगा, तुमको ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए बहुत संभल करके अपने तैयारी को मजबूती से करने की ज़रूरत है साथियों। जो तैयारी में पीछे हट गया वह फिसल गया, और जो ढल गया वो संभल गया। तो साथियों, अब सीधे हम चलते हैं मनुष्य की आवश्यकताएं, जो जिस पे चर्चा चल रही थी कि मनुष्य की आवश्यकताएं मुख्य रूप से 3 होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। इससे काम नहीं चलने वाला है। जो आज मैं शिक्षा के क्षेत्र में आपको लेकर के चल रहा हूं, इस रोटी, कपड़ा, मकान से काम चलने वाला नहीं है। कहीं भी रहेंगे आपको रोटी मिलेगा, तन पे कपड़े मिल जाएंगे, बहुत स्टैंडर्ड नहीं तो मीडियम में मिलेंगे, मकान भी मिल जाएगा, लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि आवश्यकताएं तो अनंत हैं, साधन सीमित हैं। और दूसरे का देख के सर फोड़बा तो मिलहू वाला ना है। अपने खुद करे के पड़ी तब मिली, और ना जब करबा तो मिले वाला ना, ललचिया के रह जीबा। तो साथियों, इस रोटी, कपड़ा, मकान में ये पूर्व की कहावतें थी। आज जरूरत है, मैं 2 आवश्यकता पे चर्चा करने जा रहा हूं। एक सामान्य आवश्यकता है और दूसरी विशिष्ट आवश्यकता है। मनुष्य के लिए एक जो है सामान्य आवश्यकता है और दूसरी विशिष्ट आवश्यकता है। तो सामान्य आवश्यकता क्या क्या है, इसके संबंध में मैं आपसे चर्चा करता हूं। दूसरी है आपकी विशिष्ट आवश्यकता। ये आपकी परीक्षा के दृष्टि से साथियों बेहद महत्वपूर्ण है। एजुकेशन साइकोलॉजी, बीए, एमए, बीटीसी, बीएड, एमएड सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। मनुष्य की जो आवश्यकता, सामान्य आवश्यकता है, ये साथियों 3 तरह की आवश्यकता है। सामान्य, अब तो 3 आवश्यकता आपके सामने थी, अभी देखिए आपके सामान्य आवश्यकता में ही 3 आवश्यकता आ गई। नहीं तो रोटी, कपड़ा, मकान को आप सुने थे। तो 3 आवश्यकता ये कौन कौन सी हैं? ये सामान्य आवश्यकता में पहली है शारीरिक आवश्यकता। कौन सी आवश्यकता है? शारीरिक आवश्यकता। शारीरिक आवश्यकता। दूसरी है, पहली है शारीरिक आवश्यकता, दूसरी है मनोवैज्ञानिक आवश्यकता। मनोवैज्ञानिक। दूसरी है मनोवैज्ञानिक आवश्यकता और तीसरी है साथियों सामाजिक आवश्यकता। विशिष्ट आवश्यकता पे बाद में अभी चर्चा करते हैं, पहले इसको समझ लीजिए। तीसरी है आपकी, क्या बोल दिए भाई? तीसरी आवश्यकता का नाम सामाजिक आवश्यकता। सामाजिक आवश्यकता। आप भी सोचेंगे तो कहेंगे वाह, कोई सर वीडियो हमको दिए हैं।
पहली शारीरिक आवश्यकता, तो शारीरिक आवश्यकता में क्या क्या आता है ये जान लीजिए साथियों। शारीरिक आवश्यकता में चाहिए भोजन, पानी चाहिए, स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकता, मनुष्य को उपयुक्त मात्रा में विश्राम चाहिए, रेस्ट चाहिए, ये भी आवश्यक है, और सोने के लिए भी निद्रा चाहिए। ये शारीरिक आवश्यकता है। भोजन, पानी, स्वास्थ्य, उपयुक्त विश्राम और निद्रा। एमे ढेर जाने ऐसा नहीं है कि चैन से सूत ना पावत हुई है, चैन से आराम करे के ना मिलत हुई। इसका कारण भी आप ही हैं और इसका निवारण भी आप ही हैं। तो फर्स्ट आपकी आवश्यकता है, शारीरिक आवश्यकता में आपको भोजन चाहिए, पानी चाहिए, स्वास्थ्य आपका सही रहना चाहिए, स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकता। विश्राम के लिए भी आपको टाइम, पूरा दिन भर खटेंगे तो काम चलने वाला नहीं है। आपको समय समय पे रेस्ट भी चाहिए, रिलैक्स चाहिए, और इसके साथ रात में सोने के लिए एक निद्रा होती है ना, वो भी आपको टाइम से चाहिए। ये नहीं कि जब मर्जी तब सूत जा, जब मर्जी तब जाग जा, ये नहीं, इससे काम चलने वाला नहीं है। इसका एक निश्चित समय होना चाहिए। मैं उदाहरण आपको बता के समझा दूंगा। दूसरा है मनोवैज्ञानिक आवश्यकता। मनोवैज्ञानिक आवश्यकता में साथियों चाहिए आपको, क्या चाहिए मनोवैज्ञानिक में? प्यार चाहिए, सहानुभूति चाहिए, प्यार चाहिए, सहानुभूति चाहिए। नोट कर लीजिए, जितने भी मेरे साथी मेरा वीडियो देख रहे हैं नोट कर लीजिए। प्यार चाहिए, सहानुभूति चाहिए, स्वतंत्र वातावरण चाहिए और आत्मसम्मान चाहिए। ये मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। जहाँ पर प्यार नहीं है, सहानुभूति नहीं है, सहयोग नहीं है, स्वतंत्र वातावरण नहीं है, आत्मसम्मान नहीं है, वहाँ की स्थिति देख लीजिए, उस घर परिवार का पोजीशन देख लीजिए, कहने की आवश्यकता नहीं है। और थर्ड पर्सन में सामाजिक आवश्यकता। सामाजिक आवश्यकता में आपका क्या है? सामाजिक आवश्यकता में सामाजिक कार्य करने के लिए सहयोग चाहिए, सामाजिक सहयोग। आपकी समाज में पहचान होनी चाहिए, और इसके साथ साथ आपका आत्मविश्वास की भावना मजबूत होनी चाहिए। तो ये रहा साथियों 3 आवश्यकताएं, शारीरिक आवश्यकता, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता और सामाजिक आवश्यकता। अब सीधे हम चलते हैं विशिष्ट आवश्यकता की तरफ। ये रहा आपका सामान्य आवश्यकता से संबंधित 3 बातें। मैंने बताया था कि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती हैं, लेकिन आपके शिक्षा के क्षेत्र में मैं लेके चल रहा हूं, जो आपके लिए BA, MA, BTC, एमएड, नेट, PhD सब में जो है कि ये काम करता है। कौन कौन आवश्यकता? शारीरिक आवश्यकता, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता और सामाजिक आवश्यकता। ये जो है सामान्य आवश्यकताओं में आता है। अब आ जाइए विशिष्ट आवश्यकता। विशिष्ट आवश्यकता में क्या क्या है, इसको भी तीन ही प्रकार से मैं बताऊंगा। बड़ा मजा आएगा आप लोगों को, कहेंगे कि सर भी चुन चुन करके मैटर को रखते हैं। विशिष्ट आवश्यकता में भी 3 ही पॉइंट मैं रखूंगा आपको। वो पॉइंट क्या है, इसको आपने 3 जो है कि समझ लिया। चलिए इसको भी इस तरह से 3 लिख करके देखता हूं। इस 3 में फर्स्ट है, ये विशिष्ट आवश्यकता में 3 में फर्स्ट क्या है भाई? विशिष्ट आवश्यकताएं विशिष्ट बालकों के लिए होती है। तो विशिष्ट बालकों में जो विकलांग बालक हैं,
उनके लिए जिनको सुनाई कम दे रहा है। किसको सुनाई कम दे रहा है भाई? हाँ, जो बहरे होंगे, श्रवण क्षतियुक्त होंगे, तो इसमें विशिष्ट आवश्यकताओं में जो है पहली आवश्यकता विशिष्ट साधनों की होती है। विशिष्ट साधन चाहिए। कैसे साधन चाहिए भाई? विशिष्ट साधन की आवश्यकता किनके लिए होगी? उनके लिए जो विकलांग है, जो कान से बहरे हैं, उनके लिए श्रवण यंत्र चाहिए। जो आंख के अंधे हैं उनको चाहिए ब्रेल लिपि का माध्यम। ये साधन चाहिए जिससे कि उनकी भी पढ़ाई हो सके। और दूसरे नंबर पर विशिष्ट साधन की आवश्यकता आर्थिक सहायता। आर्थिक सहायता की आवश्यकता भाई। आर्थिक सहायता भी चाहिए। किसको चाहिए आर्थिक सहायता? मुझे तो नहीं लग रहा है कि कोई ये कहेगा कि मुझे आर्थिक सहायता की जरूरत नहीं है, चाहे वो अमीर हो और चाहे वो गरीब हो, कोई भी हो। ये नहीं कहेगा कि मुझे आवश्यकता नहीं है। जिन माँ बाप के बच्चे चाहे अमीर घर के हों चाहे गरीब घर के हों, सबको जरूरत है। किसकी? अगर समाज कल्याण छात्रवृत्ति दे दे तो उनका फीसिया का खर्चवा चल जाएगा। तो आर्थिक सहायता चाहिए छात्रवृत्ति के रूप में पढ़ने वाले बच्चों के लिए। गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा चाहिए, इसकी जरूरत है। तो निःशुल्क शिक्षा और छात्रवृत्ति अगर ये मिल जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। तीसरी विशिष्ट आवश्यकता, ये दोनों विशिष्ट आवश्यकताएं, विशिष्ट साधन, विशिष्ट सहायता। और तीसरी विशिष्ट आवश्यकता है, सुनेंगे तो अचरज में पड़ जाएंगे, बेरोजगारों को रोजगार की। मैं केवल रोजगार लिखता हूं। रोजगार की आवश्यकता। ये साथियों, तीसरी आवश्यकता रोजगार की आवश्यकता है। तो रोजगार का स्थिति आप देख रहे हैं कि 10 तो वैकेंसी निकल रही है तो वहां पे 10,000 से ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं। बेरोजगारी इतनी है। शिक्षा का स्तर इतना दिन पर दिन गिरते जा रहा है कि शैक्षिक विकास हो रहा है, शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन मानसिक और बौद्धिक विकास में कमी आ रही है। जो पढ़ाइयाँ 1-1 साल होती थी अब उसको 6 महीने में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो 6 महीना में 2 महीना भी पढ़ाई नहीं हो रही है, बाकी छुट्टी और उनकी परीक्षाएं, कॉपी का मूल्यांकन प्रैक्टिकल में चला जा रहा है। तो इससे शिक्षा का जो लेवल गिर रहा है, शिक्षा का लेवल जो गिर रहा है, इस लेवल के गिरने से जब ज्ञान रहेगा नहीं तो रोजगार मिलेगा कैसे? तो यहाँ पे बौद्धिक और मानसिक विकास, योग्यता तो मिल जा रही है लेकिन बौद्धिक और मानसिक विकास में कमी आ जा रही है, जिसके कारण बेरोजगारी की संख्या बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है। तो इसके लिए मजबूती से लग करके साथियों अपने आप को कामयाब बनाने के लिए आपको बढ़िया से लगना होगा, क्योंकि कहा गया है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है।
मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसले में उड़ान होती है, हौसले में उड़ान होती है। वेरी वेरी थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम जल्द ही प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।